हेलो एवरीवन। एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट में ये हमारा दूसरा सेट है। तो इससे पहले हमने पहला सेट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर विच मिनिस्ट्री द सेकंड फेज ऑफ नक्शा प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो सेकंड फेज ऑफ नक्शा प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च हुआ है? तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुआ है। कौन सा प्रोग्राम है ये? रक्षा प्रोग्राम। नेक्स्ट है, अंडर विच कैंपेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपेरेंशियल एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम फॉर यूथ इन जन औषधि केंद्र। तो ये है आपको सीखें सेवा से सीखें ऑप्शन ए, जन औषधि केंद्र के द्वारा यूथ को जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज विथड्रॉन अ लोन ऑफ 434.25 million dollar after the local tribal communities opposed the proposed 1000 megawatt solar project। तो कहाँ पे है ये? याद रखेंगे, कार्बी एंगलोंग इन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्पायर्ड बाय विच सिटी ऑफ जापान द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप एन इको टाउन ऑन 80 एकर्स इन हैदराबाद। तो कहाँ पे है ये? कीता क्यूसू है, ठीक है, जापान का है सिटी। तो उससे इंस्पायर होके इको टाउन जो है डेवलप किया है 80 एकर्स पे हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस फॉर द क्रिएशन ऑफ जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये ध्रुव पॉलिसी के तहत किया गया है, ठीक है। ध्रुव पॉलिसी के तहत जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन किया गया है, जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन किया है। तो याद रखेंगे, ध्रुव पॉलिसी है ये। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज अनाउंस टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन ओलंबी काला। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क होगा ये। तो किस स्टेट में है ये? दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क होगा ये दिल्ली में। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज एमंग द इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भूटी एंड पुटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। तो इसमें डोगरी नहीं होगा ऑफिशियल लैंग्वेज, भूटी, हिंदी, पुड़गी ये सारे हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख में, पर डोगरी नहीं है। नेक्स्ट, विच न्यू मोबाइल एप्लीकेशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल यूज ड्यूरिंग द बिहार असेंबली इलेक्शन प्रपोज्ड इन नवंबर। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी नेट, कौन सा एप्लीकेशन होगा ये? इसी नेट मोबाइल एप्लीकेशन है जो अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है नवंबर में। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसे यूज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इशूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025। तो किस आर्टिकल के तहत किया है ये? आर्टिकल 240 के तहत जो है ये किया गया है। इशू किया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किया है। नेक्स्ट, कंसिडर द MSME कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटजी ऑफ नीति आयोग। इसमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट। तो देखते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ MSMEs टू GDP इन इंडिया हैज इंक्रीज टू मोर देन 30%। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। द रिपोर्ट रिकमेंड्स क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड प्रमोशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग।
ये भी सही है। नेक्स्ट है 90% ऑफ द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एमएसएमई इन इंडिया आर बीइंग मेट। इतना कहाँ से हो जाएगा, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 1 और 2। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव आर्म्स लाइसेंस फॉर सेल्फ डिफेंस टू द इंडिजिनस सिटीजन्स लिविंग इन द बॉर्डर एंड सेंसिटिव एरियाज ऑफ द स्टेट। तो किस स्टेट में दिया जाएगा आर्म्स लाइसेंस? तो ये असम में जो है, असम में दिया जा रहा है आर्म्स लाइसेंस, जो बॉर्डर एरिया है सेल्फ डिफेंस के लिए, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच प्लेस डिड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। तो विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट किसके अंदर है, ये याद रखना, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत है। और ये किस जगह पे किया जा रहा है, इनॉग्रेट किया है अभी नीतीश कुमार ने, तो पटना में किया गया है। ठीक है, विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान के तहत है, पटना में किया गया, इतना याद रखना है। फाइंड द स्टेटमेंट अबाउट वेव्स समिट 2025। तो वेब समिट से रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया, ध्यान रखना है। पहला, इट शोज द रोल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन इंडिया जीडीपी, बिल्कुल सही है। इंडिया इस्टेब्लिश्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। इट वाज हेल्ड इन दिल्ली, ये गलत है, ये याद रखेंगे, दिल्ली नहीं है, मुंबई में हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 करेक्ट है। क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए था इंडिया जीडीपी में, और इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए था वेब समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ टाइड अप विथ एनजीओ टू अपग्रेड टीचिंग इक्विपमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो बताना इसमें कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना में जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है टाइड किया एनजीओ से टू अपग्रेड टीचिंग इक्विपमेंट जो भी है गवर्नमेंट स्कूल में, और उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडिया G20 शेरपा। G20 शेरपा के पोस्ट से कौन किसने रिजाइन किया है? ये अमिताभ कांत हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट विच प्लेस डिड एयर इंडिया एयरक्राफ्ट बोइंग 787 बी ड्रीम लाइनर क्रैश किलिंग 241 पीपल। तो ये कहाँ पे हुआ था, याद रखना है, अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ गूगल इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो गूगल ने अपना पहला सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पे खोला है एशिया पैसिफिक रीजन में? तो ये हैदराबाद में खोला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हैदराबाद। फिर रिसेंटली द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कनेक्टेड टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडियन रेलवे नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, तो ये आपका मिज़ोरम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहली बार जो है इंडियन रेलवे नेटवर्क कनेक्ट किया गया, तो मिज़ोरम का जो कैपिटल है वहीं पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल अर्बन लोकल बॉडीज टू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल अर्बन, जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसको सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर दिया गया है ई नगर पालिका 2.0 से। ठीक है, इतना याद रखना है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंक फर्स्ट
in the environment category by Down to Earth magazine and Center for Science and Environment। ये आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजन मैन्युफैक्चर्ड एट द मरहौरा रेल इंजन फैक्ट्री लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी एक्सपोर्टेड टू विच अफ्रीकन कंट्री। तो किसे दिया जाएगा, ये रिपब्लिक ऑफ गोइना को दिया जाएगा, ठीक है। और जो मरहौरा रेल इंजन फैक्ट्री है, ये याद रखना कहाँ पे है, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ गोइना को दिया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 2025-2035 एज द हाइड्रो पावर डिकेड। तो हाइड्रो पावर डिकेड घोषित किया गया, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया ये, तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट टू मेक द हाईएस्ट डिजिटल पब्लिक परचेज थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू ऑफिशियली अचीव फुल लिटरेसी आफ्टर मिजोरम गोवा अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये त्रिपुरा है, ठीक है। चलिए, त्रिपुरा याद रखना है। और पहला हमारा मिजोरम था, फिर गोवा, और उसके बाद अब त्रिपुरा है, तीसरा लिटरेट फुल्ली लिटरेट स्टेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड अ 4.57 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज बिल्ट ऑन विच रिवर। ये किस रिवर पे बना है, गंगा रिवर पे बना है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच स्टेट इज एट द लोएस्ट पोजीशन इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023 to 2024 रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो लोवेस्ट पोजीशन मिला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में, तो कौन सा स्टेट है ये, तो ये मेघालय है, ठीक है। नेक्स्ट याद करते हैं, ऑपरेशन स्पाइडर वेव इज रिलेटेड टू व्हाट। तो स्पाइडर वेव किससे रिलेटेड था, तो ये जो ड्रोन अटैक है उसी से स्पाइडर वेव रिलेटेड है, ठीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव ड्रोन अटैक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच कंट्री अमंग द बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लिबेरिया and Latvia not elected as the 5 new non-permanent member of the UNSC for the term January 2026 to 2027 by the United Nations General Assembly। तो कौन नहीं है, ठीक है। 28 का हो जाएगा आपको, अंगोला नहीं है इसमें, अंगोला नहीं होगा। और यहाँ पे अंगोला की जगह पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो होगा, ठीक है। याद रखें कौन कौन हो गए, तो बहरीन है, कोलंबिया हो जाएगा, लिबेरिया हो जाएगा, लातविया हो जाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये 5 जो है, ये 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं यूएनएससी के 26 से 27 के लिए, इतना याद रखना है। ये सारे हैं लातविया, बहरीन, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट विच सिटी गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो फर्स्ट प्लेस किसे मिला है, ये है आपको सैन फ्रांसिस्को को। नेक्स्ट का है, citing national security, US President Donald Trump completely banned the entry of citizens of how many countries into the US। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये सब क्वेश्चन, बस देख लो। इसका आंसर हो जाएगा आपको 12 कंट्री जो है उसको बैन किया है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री अ नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वाज रिकमेंडेड आफ्टर 500% इंक्रीज इन HIV पेशेंट। तो नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहाँ घोषित किया गया, फिलीपींस में। क्यों घोषित किया है, 5% इंक्रीज हुआ है HIV पेशेंट में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म टाइज विथ मालदीव्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैटरीना कैफ जो है ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी है फॉर मालदीव्स।
बाय इंडिया, रिवाइव करने के लिए। हाल ही में विवाद भी हुआ था मालदीव के साथ। तो कैटरीना कैफ ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान एज अ रिस्पॉन्स टू द इजराइल अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर एंड मिलिट्री बेसिस। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? ये था आपको ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ठीक है, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिड नाइट हैम्बर यूएसए के द्वारा किया गया था। राइजिंग लायन इजराइल के द्वारा किया गया था। इन विच कंट्री द सैक्रेड पोसा पोया फेस्टिवल was celebrated to commemorate the arrival of Buddhism 2000 years ago। तो किस कंट्री में किया गया ये? श्रीलंका में। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज टॉप द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो कौन सा यूनिवर्सिटी है ये? तो आईआईटी दिल्ली है, टॉप की है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट लाइवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। तो कौन सा सिटी मोस्ट लिवेबल सिटी में है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन, म्यूनिच एंड लंदन। तो ये कोपेनहेगन जो है इसे टॉप मिला है मोस्ट लिवेबल सिटी में, टॉप रैंक है। नेक्स्ट है, विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 का जो है, तो उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 10th है, ठीक, 10th याद रखना है, इंडिया का रैंक है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द न्यू साइलेंस राहर सिस्टम। तो किस कंट्री का साइंटिस्ट जो है डेवलप किए न्यू साइलेंस राहर सिस्टम? तो ये चाइना है। नेक्स्ट, वेयर है इसरोज फर्स्ट लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ इसरो का पहला लॉन्च हुआ है? तो ये कुशीनगर में किया गया है। नेक्स्ट, वेयर इज द इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एक्सरसाइज कॉन्वा एक्सरसाइज 3 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो रोमानिया में। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर्स ओवर स्टेट बिल्स। देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट बताना है इसमें से कौन कौन है। देखिए, द गवर्नर लैक्स एन एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो अंडर आर्टिकल 200 एंड कैन सस्पेंड बिल्स इंडेफिनेटली। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इंडेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। इफ़ अ बिल इज reintroduced without any changes, the governor's assent is required. Disapproval is acceptable only if material changes are made to it। ठीक है, तो अगर कोई चेंज ना किया हुआ दोबारा दे दिया हुआ गवर्नर को, तो गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। विच कबड्डी प्लेयर ऑफ पटना पायरेट्स अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रो कबड्डी लीग। तो ये कौन है? प्रदीप नारवाल है। नेक्स्ट, विच चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन इन द चेस टूर्नामेंट 2025 इन नॉर्वे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हमारे डी गुकेश हैं। तो चेस ग्रैंड मास्टर जो हुआ था ऑफ इंडिया डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, चेस टूर्नामेंट नॉर्वे में हुआ था, डी गुकेश ने हराया था। इस पर बहुत सारा रील्स भी वायरल हुआ था, देखे होंगे। वही वाला है जो डेस्क पे मार देता है मैग्नस कार्लसन। विच कंट्री विल ज्वाइंटली होस्ट द 13th आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 विथ इंडिया। तो कौन सा कंट्री 13th आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करेगा?
इंडिया के साथ मिलके, तो ये श्रीलंका है। नेक्स्ट, हु बिकम द वुमेन सिंगल विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025? तो वुमेन सिंगल विनर फ्रेंच ओपन में कौन बनी है? तो फ्रेंच ओपन में याद रखना है कोको गॉफ है ये, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया कंसीडर द प्रोविजन ऑफ द वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट। इसमें पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट क्या है? एनी पर्सन विल डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक़्फ़ ओनली इफ ही इज़ द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बिल्कुल करेक्ट। अगर वो लीगल ओनर होता है तो पर्सन डिक्लेयर कर सकता है कोई प्रॉपर्टी को वक़्फ़, प्रॉपर्टी एज ए वक़्फ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कैन बी डिक्लेयर्ड एज वक़्फ़ ओनली अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। नहीं, गलत दिया गया है। In case of dispute, an officer appointed by the state government will investigate. Correct. It is mandatory to have two women member among the Muslim member in the Central Waqf Council. तो ये भी करेक्ट है। तुम्हारा इनकरेक्ट पूछा गया है तो कौन है? ओनली टू स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज पोइट्री कलेक्शन फिर उगना। ठीक है, तो युवा पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार और फिर उगना के लिए किसको दिया गया है? तो ये परवेश यादव है, इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, विच पोर्टल रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ वक़्फ़ प्रॉपर्टी लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इन न्यू दिल्ली। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? ये रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ वक़्फ़ प्रॉपर्टीज के लिए है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। Next, which IIT institute launched the first special PhD admission campaign for SC/ST candidates to increase inclusion in higher education? तो किसने किया ये स्पेशल PhD एडमिशन कैंपेन? तो याद रखना ये IIT दिल्ली है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ बीन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट? तो ये नैरोबी में किया गया है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट नैरोबी किया गया है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसे, क्या क्या है। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो ये नैरोबी में हुआ है। ठीक है। विच आईआईटी इंस्टीट्यूट लॉन्च किया ऐसे SC/ST कैंडिडेट के लिए स्पेशल PhD एडमिशन? IIT दिल्ली है हमारा। फिर से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था मैनेजमेंट ऑफ वक़्फ़ के लिए, ये कौन सा पोर्टल है? उम्मीद सेंट्रल पोर्टल है। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया किसके लिए? फिर उगना के लिए। किसे? प्रवेश यादव को दिया गया। प्रवेश यादव को फिर उगना के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट था, इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, हु बिकम द वुमेन सिंगल विनर ऑफ फ्रेंच ओपन? कौन है? कोको गॉफ। सिंगल विनर कौन बने हैं? कोको गॉफ। 13th ICC वुमेन ODI जो खेलेगा वर्ल्ड कप 2025, इंडिया और श्रीलंका दोनों एक साथ होस्ट करेगा ज्वाइंटली। फिर से डी गुकेश के बारे में देखा था हमने, ग्रैंड मास्टर बने मैग्नस कार्लसन को हरा के। पटना पायरेट को जो कबड्डी प्लेयर हैं वो छोड़े तो प्रदीप नारवाल हैं। ये तो देख लिए थे हम लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया पावर ऑफ गवर्नर से, इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार रिवाइज करना है गवर्नर के बारे में। ओवर स्टेट बिल, तो अब जो इंडिफिनिटली पावर ख़त्म कर दिए गए, ऐसा नहीं है, उन्हें एक टाइम लिमिट में देना होगा।
और अगर बिल जो है डिसअप्रूवल जो होता है फिर से दोबारा दिया जाता है बिना किसी चेंज के, तो उसे एब्सेंट देना पड़ेगा। उसमें देना पड़ेगा कि देना ही रहता है पहले से भी वो। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एक्स जो है, ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है, तो रोमानिया में हुआ ये। उत्तर प्रदेश में इसरो जो है अपना पहला लॉन्च किया है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा है, तो कुशीनगर में। साइलेंस रहर सिस्टम क्या है, चाइना का है, न्यू साइलेंस रहर सिस्टम। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th रैंक है इंडिया का। फिर से मोस्ट लिवेबल सिटी में कोपेनहेगन है। चलिए, विच इंडियन इंस्टीट्यूट क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी में कौन सा टॉप किया है, आईआईटी दिल्ली है। फिर से एक सैक्रेड पोसा पोसन पोया फेस्टिवल जो है कहाँ पे है, मनाया गया श्रीलंका में। ऑपरेशन प्रॉमिस 3 जो है इसराइल का था, इसराइल का नहीं है सॉरी, ईरान का था। कैटरीना कैफ से क्या न्यूज़ था, वो मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मालदीव टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए इंडिया की तरफ से। 500 इंक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज हुआ है HIV % में। तो ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया फिलीपींस में। फिर से 12 कंट्रीज़ को बैन किया US सिटीजनशिप, एंट्री ऑफ सिटीजनशिप से। उसके बाद है टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, सैन फ्रांसिस्को है। इसमें पूछा गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो नॉन परमानेंट मेंबर है, तो 5 मेंबर सेलेक्ट होते हैं। तो उसमें बहरीन था, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया, रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी था। अंगोला नहीं था इसमें, इतना याद रखना है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब किससे था, ड्रोन अटैक से रिलेटेड था। मेघालय में क्या हुआ था, ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट में स्टेट जो है लोएस्ट पोजीशन था मेघालय का। फिर से एट विच प्लेस डिड एयर इंडिया एयरक्राफ्ट कहाँ पे क्रैश किया था, अहमदाबाद में। फिर से फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर जो है एशिया पैसिफिक रीजन में गूगल खोल रहा है, ठीक है, ये हैदराबाद में। फिर से रेलवे नेटवर्क पहली बार खुला है मिजोरम में। उसके बाद देखा था हमने लोकल बॉडीज़ टू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म कर दिया गया, मतलब सब कुछ को इंटीग्रेट कर दिया गया। फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है मध्य प्रदेश। उसके बाद दिया गया फर्स्ट इन द इन्वायरमेंट कैटेगरी, कौन सा है, आंध्र प्रदेश। फिर से मरहरुआ रेल इंजन जो था सारण में था, बिहार। एक्सपोर्ट किस अफ्रीकन कंट्री को करेगा, रिपब्लिक ऑफ गोयना को। डिक्लेयर्ड किया है 2025-35 एज हाइड्रो पावर डिकेड, कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है। पूछा गया था टॉप स्टेट टू मेक द हाईएस्ट डिजिटल पब्लिक परचेज थ्रू आउट गवर्नमेंट ई मार्केट, उत्तर प्रदेश है। फिर से उल्लास नवभाष साक्षरता कार्यक्रम में तीसरा जो पूछा गया था कि फुल्ली लिटरेट हो गया, तो त्रिपुरा है, पहला मिजोरम, गोवा, अब त्रिपुरा। नीतीश कुमार ने 4.57 लॉन्ग 6 लेन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था गंगा रिवर पे। फिर से हु हैज़ रिजाइन पोस्ट ऑफ G20 शेरपा, अमिताभ कांत थे ये। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए एनजीओ जो है टाइड किया एनजीओ से वहाँ के टीचिंग इक्विपमेंट को सुधारने के लिए, तेलंगाना में। फिर से वेब समिट पूछा गया था कहाँ नहीं हुआ था, तो ये दिल्ली में नहीं हुआ था, मुंबई में हुआ था, याद रखना है। पटना में क्या था, विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान लगाया जाएगा। असम में क्या हुआ था, सेल्फ डिफेंस के लिए वो लाइसेंसिंग गन दिया जाएगा। नीति आयोग के बारे में पूछा गया था, तो इसमें 90% जो फंडिंग है वो MSME इन इंडिया आर बीइंग मेड, तो ये गलत है। पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इशूड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025 आर्टिकल 240 के तहत पूछा गया था। इसमें सेकंड फेज ऑफ नक्शा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। विच कॉम्पेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सपीरियंसल लर्निंग प्रोग्राम फॉर यूथ, ये सेवा से सीखें था। कार्बी एंगलोंग इन असम क्या था, असम डेवलपमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अपना लोन विदड्रॉ कर लिया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा अपोज किया जा रहा था 1000 मेगावाट जो सोलर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था उसको अपोज किया जाता, तो उसके लिए ADB जो है अपने लोन जो दी थी
वापस कर लेते थे। कौन सा जगह था? कार्बी एंगलोंग इन असम। कीटा क्यूशु, क्या था इसके बारे में? इंस्पायर्ड, जो कीटा क्यूशु है जापान का एक सिटी है, वहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट इंस्पायर हुआ है उससे और डेवलप करा है इको टाउन हैदराबाद में, यहाँ से इंस्पायर होकर। फिर से ध्रुव पॉलिसी क्या है? लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा क्रिएशन ऑफ जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर से सेटअप इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन होलंबी। तो ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में खोला जा रहा है। नॉट रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख, डोगरी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो कौन कौन है? हिंदू, भूटी, पुड़गी, ठीक है। नेक्स्ट है विच न्यू मोबाइल एप्लीकेशन पूछा गया था, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो बिहार में इलेक्शन में यूज़ किया जाएगा, तो ईशी नेट था, ठीक है। हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट हुआ। चलिए आज ये इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।